नूह हिंसा के बाद जब अधिकतर लोग गांव से पलायन कर चुके थे, कोई भी मदद को तैयार नहीं था। उस समय नूह जिले के चंदनी गांव के लोग जरूरतमंदों के लिए फरिश्ते बनकर सामने आए। चंदनी गांव के लोग न केवल पिछले 4 दिनों से राजकीय सई रसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज नल्हड़ में 700-800 लोगों को रोजाना खाना खिलाने का काम कर रहे हैं, बल्कि दूध से लेकर चाय तक का इंतजाम भी कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम एकता की जीती जागती मिसाल इस इलाके में देखने को आज भी मिल रही है। भले ही शोभा यात्रा के दौरान नूह शहर में हिंसा के बाद हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोग में तनाव पैदा करने की कोशिश की गई हो, लेकिन एक बार फिर से दोनों समुदाय के लोग एक दूसरे की मदद के लिए आगे आ रहे हैं और फिर से पुराने भाईचारे की पटरी पर लाने के लिए जीतोड़ कोशिश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सीआरपीएफ की सेवानिवृत्त कमांडो हिदायत खान गत 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हुए और 1 अगस्त को हवाई जहाज से मेवात पहुंचे। जब वह घर पहुंचे तो इलाके में हालात अच्छे नहीं थे। कर्फ्यू लगा हुआ था और लोग पूरी तरह से डरे हुए थे। उन्होंने ऐसे में न केवल मेडिकल कॉलेज नल्हड़ में मरीजों व तीमारदारों के अलावा कर्मचारियों के अपने गांव से बहन बेटियों से रोटियां व सब्जी बनवाकर खिलाने का काम किया, बल्कि जिले के कैराका गांव में एक विधवा औरत को अपनी बेटी के आगामी 8 अगस्त को हाथ पीले करने की चिंता सता रही थी। शादी की तारीख 8 अगस्त पहले से ही तय थी, लेकिन विधवा के पास कोई सामान दहेज का नहीं था। दंगे की वजह से बाजार बंद हो गया, पैसे की भी कमी थी और बाजार बंद होने की वजह से वह सामान नहीं खरीद सके। ऐसे में यह खबर चंदनी गांव के लोगों को लगी तो हिदायत खान कमांडो अपने साथियों के साथ कैराका गांव पहुंचे। उनकी बेटी के हाथ पीले करने के लिए बेड, संदूक, अलमारी, कूलर, 101 बर्तन सहित हर जरूरत का सामान उस विधवा महिला को ला कर दिया और साथ ये भी कहा कि जो भी बन पड़ेगा आगे भी मदद की जाएगी। अब वह विधवा महिला आसानी से अपनी बेटी के हाथ पीले कर सकेगी। आपको बता दें कि कुल मिलाकर एक के बाद एक भाईचारे की मिसाल चंदनी गांव के लोग पेश कर सबका दिल जीतने का काम कर रहे हैं और ऐसे में देश की 20 साल सेवा करने वाले सीआरपीएफ के सेवानिवृत्त कमांडो हिदायत खान सुर्खियां बटोर रहे हैं। आप देख रहे हैं नूह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। मेवात में चल रही अफवाहों और झूठी खबरों से सावधान रहें। चाहे यहाँ पर 1000 पेशेंट हो जाए, जितने भी साथी मुझे सुन रहे हैं, जिनके भी पेशेंट किसी भी धर्म समाज से हो, जिनके पेशेंट मेडिकल नल्हड़ हॉस्पिटल के अंदर हैं, उनको बिल्कुल भी घर से जरूरत नहीं है आने की। यहाँ पर दूध भी, चाय भी और इंशाल्लाह रोटियाँ दोनों टाइम पहुँचती रहेंगी। गांव चंदनी की तरफ से मेरी कमांडो टीम वहाँ लाती रहेगी। मैं हूँ आपका भाई हिदायत खान कमांडो, सीआरपीएफ से रिटायर्ड। इसी 31 को मैं रिटायर्ड आया हूँ। 1 तारीख से कश्मीर से मेवात पहुँचा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ, हमने 20 साल देश की सेवा की है, वॉलंटियर रिटायरमेंट लेकर आए हैं। जब हम 20 साल देश की सेवा कर सकते हैं तो अपने इलाके की सेवा हम मौत तक करेंगे। अपने इलाके की 36 बिरादरी की सेवा हम करते रहेंगे। आप लोगों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम हमेशा भाईचारे से रहें, भाईचारे से रहते रहेंगे और हमेशा भाईचारा कायम रहेंगे। मेवात का भाईचारा जिंदाबाद। और इस तरह हम लगातार भाईचारे को बनाकर रखेंगे। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। मैं हूं आपका भाई कमांडो हिदायत खान। दोस्तों, मैं श्रीनगर 54 बटालियन सीआरपीएफ से इसी 31 जुलाई को वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया और 1 अगस्त को मैं बाई एयर दिल्ली पहुंचा। यहां पर मेवात पहुंचा तो यहां पर नूह मेवात के कर्फ्यू के हालात मुझे पाए और मैं आने के बाद तुरंत समाज सेवा में लग गया। साथियों, पिछले 4 दिन पहले मुझे डॉक्टर हारिस मेडिकल नल्हड़ हॉस्पिटल और डॉक्टर मर्दान फिरोजपुर नमक का कॉल आता है कि मेडिकल के सारी दुकानें तोड़ दी गई हैं और यहाँ पर किसी प्रकार का कोई चाय दूध का इंतजाम नहीं है, न रोटी का इंतजाम है। मैं फ़ौरन गांव के सभी जिम्मेदार लोगों से अपील की, माँ बहनों से गुजारिश की, फ़ौरन माँ बहनों से में लग गई रोटी बनाने में और तुरंत खाना बनाया और लगातार 4 दिन से हमारी कमांडो टीम और चंदनी और पूरा चंदनी गांव इसी में खिदमत में लगा हुआ है। लगातार 4 दिन से हम मेडिकल हॉस्पिटल नल्हड़ पेशेंटों को खाना भेज रहे हैं। कम से कम 300 पेशेंट है, 300 कम से कम उनके अटेंडर है, 100-150 करीब स्टाफ है, 700-800 आदमियों को खाना पर डे दोनों टाइम हमारी कमांडो टीम मेवात, कमांडो टीम चंदनी, पूरा चंदनी गांव के सहयोग से वहां पर पहुंच रहा है। और साथियों, आप घबराएं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर हमारा खाना पहुंचता रहेगा। और साथियों,
इसी दौरान मेरे को फ़ोन आता है कि कैरा का गांव से, जैसे कि पहले आप सबको पता है मैं समाज सेवा में लगातार जारी है, समाज के लिए काम करता रहता हूं, यतीम गरीब माजूर मजलूम लोगों की मदद करता रहता हूं। एक यतीम बहन की शादी 8 अगस्त की है, कर्फ्यू के हालात कारण वो माँ घबराई हुई थी, फ़ौरन उस माँ का फ़ोन आया, बेटा अब कैसे होगा, वो यतीम बहन है, उसका पति नहीं है बेचारे का, उस माँ का उस बेटी के उसको हाथ पीले करने थे। तो फिर मैंने फ़ौरन उसको आश्वासन दिया किसी भी सूरत में मैं वहाँ पहुँचूंगा। तो गांव देहात से सामान इकट्ठा कर मैं कैरा का गांव पहुँचा, उस माँ का वहाँ पर सामान पहुँचाया, उसके हाथ पीले हो सके ताकि कल की उसकी शादी 8 तारीख को। मैं अपील करता हूँ कि आप लोग अमन बना के रखें, भाईचारा कायम रखें, घबराए नहीं और अच्छा काम करते रहे, समाज हित के लिए आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत। मैं हूँ आपका भाई कमांडो खान। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।